हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के है जो बचपन में यतीम हो गया था। सदमे की वजह से बोल भी नहीं पाता था। इसका नाम था लिटिल म्यूट। वो शाओलिन टेम्पल में किंग फू सीखने आया था, मगर नया होने की वजह से इसे घुलने मिलने और ट्रेनिंग में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में वह टास्क में पीछे रह जाता है। लेकिन एक दिन शाओलिन के मास्टर तमाम शागिर्दों को दरिया से पानी लाने का हुक्म देते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि सबको भारी लोहे के जूते पहनकर जाना होगा। मास्टर ने समझाता कि ये मशक इनकी ताकत को पाँव में मरकूज करने में मदद देगी। ये शाओलिन किंग फू की बुनियादी तकनीक है। इसके जरिए खुद को हल्का महसूस कर सकेंगे, यहाँ तक कि पानी और तंग किनारों पर भी अपना तवाज़ुन बना सकेंगे। बाकी शागिर्द लिटिल म्यूट को पहले जाने देते हैं, मगर वापसी पर इसे चैलेंज देते हैं कि वो सबसे पहले पहुंच कर दिखाए। वो हिम्मत करता है, मगर बाकी सब आसानी से इसे पीछे छोड़ देते हैं। जल्दबाजी में सीढ़ियों से गिर जाता है, दिल बर्दाश्त होकर दरिया के किनारे बैठ जाता है। वो अपने माजी के बारे में सोचने लगता है, खासतौर पर अपने वालिद के बारे में, जिन्हें एक नकाबपोश हमलावर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। यही वो वाक़या था जिसने इसे अंदर से तोड़ दिया था और वो हमेशा के लिए बोलना भूल गया था। इसी दौरान एक नानी इसके पास आती है, जो खुद को शाओलिन से वाबस्ता बताती है। वो मास्टर की दोस्त होती है और इसे हौसला देती है और समझाती है कि शाओलिन किंग फू सीखना आसान नहीं, इसके मजबूत इरादा और सब्र दरकार होता है। इसकी बातें सुनकर लिटिल म्यूट को नई हिम्मत मिलती है और वो दोबारा कोशिश करता है। आखिरकार वो अपना टास्क मुकम्मल कर लेता है, लेकिन सबसे आखिर में होने की वजह से मास्टर इसे डांटते हैं और सुस्त करार देते हैं और शाओलिन से निकल जाने का कहते हैं। वो मायूस होकर घुटनों के बल गिरकर माफी मांगता है और सीखने का एक और मौका तलब करता है। मास्टर इसे रहने की इजाजत तो दे देते हैं, मगर सजा के तौर पर लकड़ियां काटने का हुक्म देते हैं। जब वो लकड़ियां काट रहा होता है तो एक नशे में धुत राहब वहां आता है और इसे शाओलिन के सूलों पर लेक्चर देकर चला जाता है। इसकी हालत देखकर लिटिल म्यूट को फिक्र होती है और वो इसके पीछे जाता है। वो राहब भी खुफिया जगह पर पहुंचता है, जो कि आबशार के पीछे छुपी होती है। वहाँ एक आदमी जंजीरों में झगड़ा होता है। वो राहबों पर चीखता है और शराब का मुतालबा करता है। राहबों के जाने के बाद लिटिल म्यूट इस कैदी को खाना खिलाने में मदद देता है। इसकी नरमी देखकर कैदी इस पर भरोसा करने लगता है और अगली बार शराब लाने को कहता है। बदले में कुछ सिखाने का वादा भी करता है। इसी तरह एक बेहतरीन फाइटर वुडमैन लेन को चैलेंज करता है। ये दरअसल एक खतरनाक रास्ता होता है जहाँ 36 मैकेनिकल फाइटर नस्ब होते हैं, जो किसी भी दाखिल होने वाले पर हमला कर देते हैं। इन्हें शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन होता है, मगर जो कामयाब हो जाए इसे शाओलिन छोड़ने की इजाज़त मिल जाती है। लिटिल म्यूट और दूसरे शागिर्द ये मुकाबला देखते हैं, मगर वो फाइटर बुरी तरह हार जाता है। अगले दिन लिटिल म्यूट खाने के दौरान चुपके से एक बन और शराब चुरा लेता है ताकि कैदी को दे सके। कैदी इस पर बहुत खुश होता है और मजीद शराब लाने को कहता है। फिर कैदी पूछता है कि आज वो राहब क्यों नहीं है जो रोजाना इसे खाना देते हैं। लिटिल म्यूट इसे बताता है कि आज एक फाइटर ने वुडमैन लेन को चैलेंज किया था और सब इस मुकाबले को देखने में मसरूफ हैं। कहानी यहाँ से दिलचस्प मोड़ लेती है, जहाँ लिटिल म्यूट की जिंदगी बदलने वाली है। ये सुनकर कैदी को जोर से हंसता है और तंजी अंदाज में कहता है, कोई चंद लकड़ी के मुजस्समों से भी हार सकता है। अगर मैं आता तो इन्हें पल भर में तोड़ देता। लिटिल म्यूट को ये बात अजीब लगती है, तो कैदी से समझाता है कि वो इसी वजह से कैद में है क्योंकि वो एक खतरनाक तकनीक की मशक कर रहा था, लाइट्स रॉड, जिससे वो किसी भी चीज़ हत्ता के लोहे को भी तोड़ सकता है। फिर वो लिटिल म्यूट को लालच देता है कि अगर वो इसके लिए मुसलसल शराब लाता रहे तो वो इसे वुडन मैन से लड़ने के काबिल बना देगा। लिटिल म्यूट अगले ही दिन दोबारा शराब चोरी करने की कोशिश करता है, मगर इस बार पकड़ा जाता है। राहब इसे बुरी तरह मारता है और सजा के तौर पर आज रात किचन साफ करने का हुक्म देता है। वो सारी रात मेहनत से किचन साफ करता है। अगले दिन जब राहब इसका काम देखता है तो खुश होकर इसे एक फल देता है और कहता है कि अब इसे दोबारा ये सजा नहीं दी जाएगी। लिटिल म्यूट फौरन वो फल लेकर कैदी के पास जाता है, जिससे कैदी खुश हो जाता है। अब कैदी से पूछता है कि इसने अब तक क्या सीखा है। लिटिल म्यूट बताता है कि 5 साल से टेंपल में है, मगर अभी तक सही किंग फू नहीं सीख पाया। ये सुनकर कैदी से मशवरा देता है कि वो मास्टर के सख्त असूलों को नजरअंदाज करे और इससे सीखे। वो साफ कहता है कि वो इसे शागिर्द नहीं बनाएगा, बस एक खास किस्म का किंग फू सिखाएगा और फौरन इसकी खुफिया टेक्निक शुरू कर देता है। यूं लिटिल म्यूट लाइन्स रॉड की खतरनाक टेक्निक सीखने लगता है। एक दिन वही नानी इसे जंगल में ये मोहलक ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है। लिटिल म्यूट घबरा कर इसे मिन्नत करता है कि वो किसी को ना बताए। नानी इसे समझाती है कि जो वो सीख रहा है वो शाओलिन की असर रूह के खिलाफ है। मार्शल आर्ट का मकसद सेहत और तवाज़ुन है, ना कि तबाही। वो खबरदार करते अगर इसने मनफी सोच के साथ ये ताकत इस्तेमाल की तो ये इसके लिए खतरनाक हो सकती है। फिर वो इसे एक और टेक्निक सिखाने की पेशकश करती है। ये स्किलिंग स्टाइल के बिल्कुल बरक्स होती है। थोड़ा सोचने में लिटिल म्यूट ये भी सीखने पर राजी हो जाता है। अब वो एक साथ दो मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहा होता है, एक तबाही का और दूसरा तवाज़ुन का। वक्त के साथ वो दोनों स्टाइल्स में माहिर हो जाता है। ये देखकर कैदी खुश हो जाता है और कहता है कि अब लिटिल म्यूट वुडमैन लेन का इम्तिहान देने के लिए तैयार है। लिटिल म्यूट ये सुनकर बेहद खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो शाओलिन छोड़ सकता है। जाने से पहले कैदी इसे कागज देता है जो एक अंगूठी में लिपटा होता है और कहता है कि इसे एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के कैशियर को दे देना। अगले दिन लिटिल म्यूट वुडमैन लेन में दाखिल होता है। वो एक एक करके इन खतरनाक मैकेनिकल फाइटर का सामना करता है और रास्ता मुश्किल होता है, कई बार जख्मी भी होता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार ये नामुमकिन चैलेंज जीत जाता है। अब वो अपने मास्टर के पास जाता है ताकि इजाज़त और दुआ ले सके। मास्टर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि इसे ये सब किसने सिखाया, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने ये इम्तिहान पास किया है। इन्हें शक होता है कि लिटिल म्यूट ने खुफिया जगह तक रसाई हासिल कर ली है, मगर वो कुछ नहीं बताता। मास्टर इसे एक अहम नसीहत देते हैं, किंग फू सिर्फ जिस्म और जहन को बेहतर बनाने का जरिया है। अगर इसे बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तबाही लाता है, अगर नेकी के लिए हो तो जिंदगियों को बचाता है और इंसाफ कायम करता है। फिर वो इसे एक स्क्रॉल देते हैं और वेंडी हिल जाकर एक और मास्टर से मिलने को कहते हैं। इसके बाद लिटिल म्यूट एवरग्रीन मेडिसिन शॉप जाता है और पैगाम देता है।
तब पता चलता है कि ये एक खुफिया पैगाम था और इसे ग्रीन ड्रैगन गैंग के लोगों तक पहुंचाया जाता है। लिटिल म्यूट वहां से निकलकर एक होटल में रहने लगता है क्योंकि इसने पहले होटल के मालिक की बेटी आर्चिड को गुंडों से बचाया था। दूसरी तरफ कैदी अपनी खतरनाक टेक्निक मुकम्मल कर लेता है और जेल से फरार हो जाता है। इस तरह गैंग के लोग दोबारा हमला करते हैं और आर्चिड को अगवा कर लेते हैं और तवान के तौर पर 500 सोने के सिक्के मांगते हैं। जब लिटिल म्यूट और होटल के मालिक का बेटा तवान देने जाते हैं तो वो चौंका देने वाला मंजर देखते हैं। कैदी शाओलिन के राहबों से लड़ रहा होता है। लिटिल म्यूट को अभी तक ये मालूम नहीं होता कि जिस कैदी पर वो भरोसा कर रहा है वो दरअसल ग्रीन ड्रैगन गैंग का खतरनाक लीडर है। इसी लाइलमी में वो राहबों की तवज्जो हटाकर इसे वहां से फरार होने में मदद देता है। बाद में वो इसे आर्चर्ड के अगवा के बारे में बताते हैं तो वो मदद का वादा करता है। रात को एक घर में पना लेते हैं मगर अचानक कैदी को शक होता है कि वहाँ मौजूद एक शख्स शायद राहब है और वो बगैर सोचे समझे इसे मार देता है। इसके बाद लिटिल म्यूट और आर्चर्ड के भाई को भी वहां से निकाल देता है। अगले दिन वो तवान देने के लिए मुकर्ररा जगह पर जाते हैं मगर वहाँ कोई नहीं आता। हैरान होकर जब वापस आते तो देखते कि आर्चर्ड पहले ही घर पहुंच चुकी है। इसी रात लिटिल म्यूट आर्चर्ड के वालिद को किंग फू की प्रैक्टिस करते देखता है जो खुद एक माहिर फाइटर होता है। यही लिटिल म्यूट को शक होता है और फिर हकीकत सामने आती है कि इसके वालिद के कातिल का तल्लुक इसी माजी से है। अब लिटिल म्यूट फैसला करता है कि वो मास्टर की दी हुई स्क्रोल लेकर सब लाइन मास्टर के पास जाएगा। जब वो बुजुर्ग प्रीस्ट इस स्क्रोल को पढ़ता है तो फौरन समझ जाता है कि लिटिल म्यूट इस खतरनाक कैदी का शागिर्द बन चुका है। वो इसे डांटता है मगर साथ ही वादा करता है कि इसे दोबारा सही रास्ते पर लाएगा। फिर वो एक चौंका देने वाली कहानी सुनाता है। वो कैदी पहले शाओलिन का ही शागिर्द था, बहुत ताकतवर मगर जिद्दी और गुरूर से भरा हुआ। इसने बगावत की, अपनी गैंग बनाई और आखिरकार पकड़ा गया। इसकी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हुए शाओलिन के उस वक्त के मास्टर ने खुद को अंधा कर लिया और तन्हाई में चले गए मगर वादा किया कि वक्त आने पर वो शाओलिन की मदद जरूर करेंगे। जल्दी खबर आती है कि वो कैदी वापस आ चुका है और बदला लेना चाहता है। खतरा बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब वो अपनी खतरनाक लाइन थ्रोट टेक्निक में माहिर बन चुका था। तभी वो नबीना मास्टर लिटिल म्यूट को एक खास किताब देता है जिसमें मार्शल आर्ट की अला तरीन टेक्निक्स दर्ज होती हैं। मास्टर्स की रहनुमाई में लिटिल म्यूट तेजी से इन सब में महारत हासिल कर लेता है। आखिरकार वो लम्हा आता है। कैदी अपनी गैंग के साथ शाओलिन पर हमला करता है और लिटिल म्यूट अपने ही उस्ताद के सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह कैदी एक बड़ा राज खोलता है, तुम्हारे वालिद को मारने वाला कोई और नहीं, मैं था। ये सुनकर लिटिल म्यूट के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है और इसी लम्हे एक और राज खुलता है। वो दरअसल गूंगा नहीं था। इसने जो खुद से वादा किया था कि जब तक अपने वालिद के कातिल को नहीं ढूंढेगा तब तक नहीं बोलेगा। अब एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कैदी अपनी खतरनाक टेक्निकें इस्तेमाल करता है मगर लिटिल म्यूट एक एक वार का जवाब देता है। वो न सिर्फ इसके लाइन रॉड्स को काउंटर करता है बल्कि नन की सिखाई हुई मुतवाजन तकनीक से इसे हैरान कर देता है। आखिर लिटिल म्यूट लड़ाई जीत जाता है मगर वो इसे मारने की बजाय एक शर्त रखता है, अपनी बाकी जिंदगी शाओलिन में गुजारो और सही रास्ता इख्तियार करो। ये सुनकर कैदी जज्बाती हो जाता है मगर अचानक धोखा देते हुए आखिरी हमला करता है। लिटिल म्यूट बच जाता है और कैदी अपनी ही ताकत के वार से खुद हलाक हो जाता है। अपने लीडर की मौत देखकर गैंग के बाकी लोग खौफजदा हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आखिर में लिटिल म्यूट वापस शाओलिन टेम्पल आता है और एक राहब बनने का फैसला करता है। यूं इसकी कहानी एक नए सुकून और मकसद के साथ खत्म हो जाती है।